बदमाश, गुंडे, लफंगे लड़कों को आपके पीछे लगा दिया और कहा कि इन्हें तुम तकलीफें पहुंचाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं। दो तरफा ये अवाश और गुंडे लड़के आपके ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। इतने पत्थर बरसाए कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया, जूता मुबारक, नालायन मुबारक खून से भर गया। वहां से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आगे चलते हैं तो उतबा और शैबा इनका बागीचा था। उस बागीचे के अंदर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीवार के सहारे टेक लगाते हैं, जख्मों से चूर है, परेशान हाल है। आपके साथ आपका एक गुलाम है, वो साथ में है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टेक लगाए तो उतबा और शैबा जो दुश्मनाने इस्लाम था उस वक्त भी, लेकिन अरब का ये मशहूर था कि कोई भी आदमी अगर चाहे जो भी हो, दुश्मन ही क्यों न हो, उसकी तवाज़ु की जाती थी, मेहमान नवाजी की जाती थी। एक अंगूर का गुच्छा लेकर के अपने गुलाम, जो उनका ईसाई गुलाम था, लेकर के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से खाए और खाने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए गुलाम, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम अद्दास है। कहाँ का रहने वाला है? कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। कहा कि ओ उस नैनवा का जिस नैनवा के अंदर में हमारे भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस इब्ने मत्ता, कहा कि वो आपका भाई? कहा कि हाँ, वो मेरे भाई इसलिए थे कि वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। कहा कि जब इनको वाकई आप नबी मालूम होते हैं, क्योंकि इनके बारे में तो किसी को यहाँ मालूम ही नहीं था कि वो नबी थे, ये तो सब कुफार और मुशरिकीन है। मैं ईसाई हूँ, मुझे मालूम है कि हमारे दरमियान हमारे जो नबी थे वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस वक्त वो गुलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना। वो गुलाम वहां से वापस आया, बुलाया उतबा और शैबा ने कि क्या बातें कर रहे थे? कहा कि वो नबी है वाकई। कहा कि ऐसे मत पड़ो उसके पीछे, वो तुम उसी की तरफ हो जाओगे, उसके मानने वाले हो जाओगे। वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो। गुलाम ने कहा था कि वो वाकई सही कहते हैं, वो वाकई नबी हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वहाँ से जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आसमान से आवाज़ें आती हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हैं, उनके साथ में वो फरिश्ते भी हैं जो पहाड़ों के फरिश्ते साथ में लेकर आए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपके तकलीफ ने अर्श तक को हिला दिया है, सारे फरिश्ते अफसोस है, गम अफसोस में है। ऐ मेरे महबूब, ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो साथ में पहाड़ों के फरिश्ते आए हुए हैं, इन दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें पिस करके रख दिया जाए, उस कौम को जो आपको तकलीफें पहुंचाइए। इतना सुनना था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया, मैं क्यों इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगूं? बशर हैं, बेखबर हैं, क्यों तबाही की दुआ मांगूं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रहमत बना करके भेजा गया हूँ, मैं अजाब बन करके नहीं आया हूँ। ये अगर ईमान नहीं लाते हैं तो इनकी औलादें ईमान लाएगी, इनकी नस्लों से ईमान लाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नतीजा ये